भाइयों, दुनिया का सबसे जरूरी फ्यूल में से एक एलपीजी अब खतरे में है। हाँ जी भाई, तुमने सही सुना। मिडिल ईस्ट में बढ़ती तनाव की वजह से गैस सप्लाई पर बड़ा संकट आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो घर पर खाना बनाना भी हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। दुनिया आज एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रही है जिसके बारे में हम शायद आज सोचते तक नहीं। हमारे घर में जो सिलेंडर आते हैं जिसकी मदद से हम रोज खाना बनाते हैं, अगर वही अचानक महंगा हो जाए या मिले ही ना तो आज दुनिया के कई देशों पर यही चिंता चल रही। पहला एलपीजी और दूसरा एनर्जी सोर्स की सप्लाई पर। इसकी बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ती तनाव और ग्लोबल फ्यूल सप्लाई का अनस्टेबल होना। मेरी मानो अगर ये क्राइसिस बढ़ गया तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल या गैस तक सीमित नहीं रहेगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री और आम लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ सकता है। अब भाइयों, तुम्हारे मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या दुनिया सच में एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो इसका ज्यादा प्रभाव कौन से देशों पर पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ये क्राइसिस हाल के समय में मिडिल ईस्ट के तनाव और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोडक्शन रीजन है। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में एलपीजी, ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट होता है। जब भी इस रीजन में टेंशन या वॉर का खतरा बढ़ जाता है तो ऑयल और गैस सप्लाई रूट सब अनसेफ हो जाते हैं और टैंकर शिप्स में खतरा होने की वजह से कई कंपनी अपना शिपिंग भी कम कर देती है। इसके वजह से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो पाता और देशों में पहुंच भी नहीं पाता है। जब सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है तो कई छोटी कंपनी फ्यूल और एलपीजी के प्राइस को तेजी से बढ़ाने लगती है। इसके कारण लोगों को मजबूरी में आकर यही फ्यूल और एलपीजी लेना ही पड़ता है। इसके साथ ही साथ जब शिपिंग कम होने लगता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत ज्यादा बिगड़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि क्राइसिस सिर्फ वॉर की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की भी बड़ी प्रॉब्लम है। अब समझते हैं भाई इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने लगता है। एनर्जी महंगी होने से प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसकी वजह से फैक्ट्री, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी है, इसके साथ साथ जो फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है उसकी भी तो कॉस्ट बढ़ेगी ना। इसलिए ट्रक, शिप्स और फ्लाइट का फ्यूल महंगा होने से सामान भेजना भी महंगा हो जाता है। इसके साथ साथ देश को और दो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पहला, स्टॉक मार्केट पर असर आ जाता है। दूसरा, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है और ये असर भाई सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री पर पड़ता है क्योंकि ये देश एनर्जी इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अब तुम बोल रहे होगे कि भाई ये सिर्फ 2-3 महीने की बात है, उसके बाद तो सब ठीक ही होने वाला है। नहीं भाई, इसमें फ्यूचर का ही बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ग्लोबल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलते रहे तो एनर्जी सप्लाई और ज्यादा कम हो सकती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी हो सकती है क्योंकि कई पावर प्लांट्स फ्यूल पर डिपेंडेंट होते हैं। साथ साथ कई लोगों के जॉब और बिजनेस पर बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। जैसे कि हर प्रश्न का उत्तर होता है, वैसे ही इस प्रॉब्लम का भी कंक्लूजन है। आज दुनिया की एनर्जी सप्लाई अभी भी ऑयल और गैस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बार बार हो तो एनर्जी प्राइस अनस्टेबल रहेगा। साथ ही साथ कई देशों में फ्यूल शॉर्टेज भी हो सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी पर लगातार प्रेशर बने रहेगा। इसलिए अब कई देश रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे सोलर, विंड, इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं ताकि फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस का खतरा कम हो सके। एनर्जी क्राइसिस हमें सिखाता है कि फ्यूचर में सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड होना बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है। शायद आने वाले समय में दुनिया को रिन्यूएबल रिसोर्स की असली सोल्यूशन पता चले। आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।